हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ डिफरेंट टाइप के स्पेशल क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। उन क्वेश्चन को आप देखते होंगे, अक्सर पाते होंगे। उन क्वेश्चन को समझ नहीं आता कि उन क्वेश्चन को हम टिकल कैसे करें, कितना स्पीड में करें। कई बार मन में दिमाग में आता है कि इसको हम कर तो जाएंगे, पर ये नहीं पता कि कितना टाइम लगेगा एग्जैक्टली। तो इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पर हम पहले से टाइम नहीं डिसाइड कर पाते, मतलब हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इसमें कितना टाइम लगेगा और हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। पता चला लास्ट में जाके या तो फंस गए क्वेश्चन में, या तो नहीं बना क्वेश्चन में, ये तो फंस गए तो बीच में बहुत टाइम लग गया, या तो हम पूरा कर गए आखिरी में हमारा आंसर गलत हो गया, या काफ़ी टाइम देने के बाद अगर सही भी हो गया तो वो लगभग आपका वेस्ट गया टाइम मतलब वो क्वेश्चन ना के बराबर हो गया, पूरा टाइम खा गया। और वो टाइम का प्रेशर आपके बाकी बचे हुए क्वेश्चन पर निकलता है, जो कि सही होने वाले क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। इसलिए अगर ये क्वेश्चन मान लो कि जो बड़े दिखते हैं क्वेश्चन या थोड़ा सा खतरनाक दिखते हैं, अगर वो चुटकियों में हो जाएं तो ये हमारे प्लस पॉइंट हो जाएंगे। ठीक, जो क्वेश्चन नहीं बनने चाहिए, या यूँ कहूँ कि भीड़ से आप ऊपर निकल जाओगे, भीड़ से एडवांस हो जाओगे, आगे निकल जाओगे आप। ठीक है, समझ आ रहा। उन्हीं टाइप के कुछ स्पेशल क्वेश्चन को हम देखते हैं आज फिर से, राइट। तो चलते हैं क्वेश्चन पर डायरेक्ट। देखो क्वेश्चन ये दिया है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप तरीका याद रखना। जो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा दूंगा, पर जितना अभी बता रहा हूँ बस आप उतना ध्यान रखो। देखो सेम चीज़ के ऊपर माइनस के साथ स्क्वायर रूट में, सेम चीज़ के नीचे प्लस के साथ है। हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको रेशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर का जो साइन होता है, देखो हम जो डिनोमिनेटर में है उसी चीज़ का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स √7 और √5 को मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी, √7 √5, बट साइन चेंज करके। इसका प्लस है तो हम माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। देखो ऊपर भी हमने सेम चीज़ का मल्टीप्लाई किया, नीचे भी। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर है। करना क्या आपको, ये वाला हो जाएगा कितना, देखो जब इसका स्क्वायर करोगे मतलब a + b × a - b फार्मूला आप लगाते हो तो a² और माइनस का b² आता है, यही आता है। क्लियर इतनी चीज़। देखो तो जब √7 का आप स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा, 7 आएगा। जब 5 का स्क्वायर करोगे तो ये 5 आएगा, और a² - b² होता है तो ये माइनस होता है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई क्या। और ऊपर जो भी नंबर है उसका आप स्क्वायर कर दो। क्या करना, क्या आपको a प्लस है या माइनस है जो भी है आप उसका स्क्वायर कर दो। मैं क्या कह रहा हूँ, आपका आंसर क्या होगा, सबसे पहले तो आप आंसर सुनो। ऊपर जो भी नंबर, अगर नीचे ऊपर दोनों जगह सेम दिया है तो ऊपर जो भी नंबर है उसका आप स्क्वायर कर दो, माइनस दिया चलो उसका आप स्क्वायर कर दो, और डिवाइडेड बाय क्या करोगे, नीचे इन दोनों का डिफरेंस क्या करेगो, इन दोनों का डिफरेंस रूट से हटा के। देखो इसका स्क्वायर आता है, इसका स्क्वायर आता है, इसलिए हट जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, इसलिए इन दोनों का डिफरेंस डायरेक्ट। ठीक है, 7 का स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 7 और इसका 5 का स्क्वायर 5, मतलब 7 × 5 = 12, और ये -2 देखो 7 × 5 मीन्स 35 डिवाइडेड बाय 2। इसको काटोगे तो ये 6 और ये 2 कट जाएगा तो इधर से √35। ये आंसर आएगा, डायरेक्ट आपको लाना है आंसर। इतना तड़ाम झड़ाम नहीं करना, मैं सिर्फ इतना आपको समझा दिया हूँ कि ये ऐसे होता है a + b, a - b = a² - b²। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट हट जाएगा बेस से, डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, हर से, डिनोमिनेटर मीन्स हर नीचे। ठीक, अब इन दोनों का डिफरेंस ही तो आता है, a² - b² मीन्स डिफरेंस ही तो आया। अब ये डिफरेंस क्या करना है आपको, इसमें डिवाइड करना है, क्योंकि ये अल्टीमेटली हम डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर में है तो डिवाइड तो होगा सही। तो ये हो गया। ऊपर वाला जो नंबर है मान लो अपोजिट साइन के हैं, तो ये पहले इसको हमने क्या किया, इसका साइन अपोजिट करके माइनस किया। पहले से अपोजिट था, इसका नीचे वाले का अपोजिट ऊपर वाला था, और अपोजिट फिर से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब उस नंबर का स्क्वायर होगा। आप समझ रहे हैं, उस नंबर का स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर आप कर दो और इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर दो। ध्यान रहे, स्क्वायर रूट का डिफरेंस नहीं करना, उन नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस करना है। और इसी पर क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। देखो यहाँ पर है, ये सेम नंबर ऊपर है नीचे है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, तो इसके प्लस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आंसर क्या होगा। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना, 2 है,
बस यही करना है, ऊपर वाले का स्क्वायर जो भी है, ऊपर वाले का हमने स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस 2 कर दिया। बताओ इतना का आप सॉल्व कर लोगे क्या? यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 5 और 3 का स्क्वायर 3, मतलब 5 3 8 हो गया, प्लस 2 रूट 5 गुणे 3 हो गया स्क्वायर रूट के अंदर। ये 2 का डिवाइड, मतलब ये 4 प्लस रूट 15। बताओ यार कितना टाइम लगा इसमें? कहीं है आंसर? सॉल्व हुआ क्या? इसी पर देखो और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लिया हूँ, इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, ठीक है? ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको पिछले 2 क्वेश्चन ट्रिक समझ में आई जो मैं समझाना चाहता हूँ, तो आप इसको सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन, राइट? आप समझ रहे हैं, मैं आपको वैरायटी करवा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें, आपके डिफरेंट अप्रोच क्लियर हो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप कैसे कैसे उनको टेकल करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। आपने एक बात सुनी होगी, जानी होगी, सॉल्व करी होगी, क्या किया होगा आपने? देखो करना क्या आपको एक्चुअल में, जैसे मान लो मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ ये 36 प्लस 63, आप इनको जोड़ोगे तो बोलोगे ये 6 3 9 और ये 3 6 9, तो ये 99 आ गया, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर बीच में प्लस साइन है, मैं क्या कह रहा हूँ, नया तरीका जो आपको सिखाने जा रहा हूँ, बीच में अगर प्लस साइन है तो आप 11 इंटू सम करो। किसका सम? सम ऑफ द डिजिट। 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट। क्लियर हुई क्या इतनी बात? अगर माइनस है, ये प्लस साइन के लिए है, चलो ये माइनस। तो अब अगर माइनस है तो आप क्या कहोगे? 9 इंटू डिफरेंस ऑफ डिजिट। 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट, 9 इंटू डिफरेंस ऑफ द डिजिट। कब? अगर प्लस है तो आप 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट करोगे, माइनस नेगेटिव है तो डिफरेंस ऑफ द डिजिट करोगे। क्लियर हुई क्या इतनी बात? एक चीज़ आप मुझे बताओ, जब प्लस प्लस होता है तो हम क्या करते हैं? प्लस ही करते हैं। जब माइनस माइनस होता है तब हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। मतलब प्लस करने का इन द सेंस क्या हुआ कि हम उन दोनों नंबर को, मान लो -5 और -6 लिखा है, हमें इनको मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करना, इनको सम करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? इन दोनों नंबर को तो हम जोड़ देंगे, 6 5 11। क्यों? क्योंकि दोनों के साइन एक जैसे हैं, तो हमने जोड़ा ना, इसीलिए ये प्लस बता रहा हूँ। और फिर साइन हम क्या लाएंगे? जो बड़े वाले का साइन है, तो बड़े वाले दोनों का साइन यहाँ नेगेटिव है तो हम नेगेटिव 11 रख देंगे। यही चीज़ मैं यहाँ कह रहा हूँ। अगर एक का माइनस है एक का प्लस है तो हम क्या करते हैं? घटाते हैं ना, या पहले का माइनस प्लस है माइनस है ऐसा कुछ भी तो हम घटाते हैं। बताओ समझ आई क्या इतनी बात? हमें सिर्फ करना क्या है? इनके केस में सम करना है। मतलब देखो यहाँ प्लस प्लस होगा तो हम जोड़ेंगे, सम करेंगे, माइनस माइनस होगा तो भी हम जोड़ेंगे ही सही, उनका साइन चिन्ह हम नेगेटिव रखेंगे। तो इसमें 11 का करना है और इसमें 9 का मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हुई इतनी बात? क्या बताओ समझ आया कि इतनी बात? अब अगर समझ आया तो मैं इस चीज़ को रफ कर रहा हूँ और डायरेक्ट आपको आंसर इसका बताता हूँ, ठीक है? देखो कैसे, मैं इस चीज़ को पहले रफ कर देता हूँ। ये पूरा गया। अब देखो करना क्या, इसका सॉल्यूशन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में। जैसे मान लो यहाँ 53 प्लस 35 है तो दोनों सम है, तो हम क्या करेंगे? 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट मीन्स 5 प्लस 3 करूँगा, ठीक है? इसमें क्या है? दोनों माइनस है तो हम क्या करेंगे? 11, चिन्ह तो हमारा माइनस का होगा, पर क्योंकि माइनस का अमन ले लिया, मान लो दोनों माइनस में हैं तो हम क्या करेंगे? 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट, मतलब जोड़ेंगे ना, क्योंकि माइनस माइनस में हम जोड़ रहे थे, तो यहाँ पर भी सम ऑफ द डिजिट मीन्स 5 प्लस 6 करेंगे। समझ आया? इस वाले में देखो दोनों प्लस हैं, मतलब देखो अल्टीमेटली मैं क्या रहा हूँ, देखो 5 3 3 5 इसका उल्टा हो गया, डिजिट उल्टी हो रही है। 5 6 6 5 इसका ये उल्टा हो गया, ये एक साथ है, ये एक साथ है। 63 36 ये उल्टा है। 98 89 मतलब 89 98 ये है। तो इसमें क्या होगा? थर्ड वाले में 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट मीन्स 6 प्लस 3, ठीक है? अगले वाले में क्या होगा? देखो दोनों निगेटिव हैं
तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस के साथ कर रहा हूँ, ये 8 इंटू 9, 8 प्लस 9, आप डिजिट को ऐड कर रहे हो। अल्टीमेटली यहाँ से क्या निकलेगा, आप 11 कॉमन ले लो, 5 3 8, मतलब यहीं से डिजिट को जोड़ो, 5 3 8, फिर ये माइनस साइन है, देखो दोनों माइनस है तो हमने माइनस ले लिया, जोड़ना ही है हमें 11 के साथ, तो 5 6 को जोड़ोगे तो कितना होगा 11, फिर ये 6 3 3 6 है, तो बस ये प्लस के साथ है, बड़ी वाली का साइन देखो 63 बड़ा है दोनों में, हम दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 6 3 ये 9 हो गया। बताओ, फिर ये माइनस है तो हमने क्या किया, 9 8 17। बताओ इतना समझ आया क्या किसी को, सबको? देखो 17 ये प्लस 9 और 8 17, तो ये 17 कट गया, ये माइनस 11, तो 11 11 हम 11 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस का 121। एक्चुअली में ये माइनस लगा इसलिए ये आंसर हो गया। बताओ दोस्त, समझ आया क्या सबको कि नहीं आया? किसी को कोई ऐसा है जो जिसको समझ नहीं आया? मैं चलो फिर से बताता हूँ। हमें क्या करना है, अगर दोनों नंबर प्लस के हैं तो हमें 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट करना है, ठीक है। और अगर एक दोनों नंबर प्लस के हैं या दोनों नंबर माइनस के हैं तो हमें 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट करना है। और अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो हमें क्या करना है, 9 इंटू, यहाँ सम नहीं करना, यहाँ डिफरेंस ऑफ द डिजिट करना है। बताओ, अगर एक या तो दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं तो हम 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट करेंगे। और अगर एक प्लस का एक माइनस का, अथवा पहला माइनस दूसरा प्लस, तो 9 इंटू डिफरेंस ऑफ द डिजिट करेंगे। चलो मैं डिफरेंस वाले को भी बता देता हूँ आपको एक क्वेश्चन। ये देखो 5335 5335 ये डिफरेंस के साथ है, 7337 डिफरेंस के साथ है, 6996 ये डिफरेंस के साथ है। बताओ इतनी चीज़ क्लियर है आपको? अब देखो क्या करते हैं हम, इसमें डिफरेंस के साथ है तो सबसे पहले तो हम 9 करेंगे, 9 इंटू डिफरेंस ऑफ द डिजिट, ठीक है। तो 5 3 का डिफरेंस कितना होगा, 2, हमारा काम यहीं से ख़त्म। 7337 मतलब 9 इंटू इन दोनों का डिफरेंस ऑफ द डिजिट, क्यों? क्योंकि ये माइनस के साथ है, ठीक है, मतलब ये आपस में माइनस के साथ हैं, आपस में मतलब इन डिजिट जैसे ए बी है, बी ये दोनों आपस में, और ये तो 9 इंटू डिफरेंस ऑफ द डिजिट, 7 माइनस 3 कितना होगा 4। फिर इसमें देखो एक प्लस एक माइनस, हम क्या करेंगे, 9 इंटू डिफरेंस ऑफ द डिजिट, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये 3 तो हमने रख दिया, पर इसमें बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस है, तो हम ये माइनस रखेंगे। बड़े वाले का साइन देखो प्लस है तो हमने प्लस रखा, इसमें बड़ा वाला 53 है तो 53 का प्लस है तो हमने प्लस रखा। दरअसल ये 9 तो मैं बार बार आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एक ही स्टेप में आप लिखो ना, ये डायरेक्ट 2 + 4 - 3, ये 2 + 4 6 - 3 मतलब 3 मीन्स 9 इंटू 3 मीन्स 27। बताओ दोस्त इसमें क्या डिफ़िकल्ट है? एक्चुअल में आपको अगर ये सारी चीज़ें, ये जो मैं समझाया हूँ या पिछले क्वेश्चन में, ये आपको डिफ़िकल्ट लग रहा तो फिर आप ऐसे जोड़ घटाना कर लो, बन जाएगा, हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि अगर मान लो ये 6 नंबर के बजाय 15 20 25 नंबर दे दिया, 30 नंबर दे दिया, तो आप क्या करोगे? तो फिर आप यही करो ना डायरेक्ट, मतलब एक बार आपको तरीका सीखना है, बस थोड़ी सी माइंड यूज़ करनी है, राइट। आप माइंड थोड़ा सा यूज़ करोगे तो बस आपसे बनेगा, क्यों नहीं बनेगा यार? मैं भी तो आप जैसे सीखा हूँ फिर आपको समझाया हूँ, ठीक है, मैं भी सीखा हूँ। देखो आपको क्या करना है, 11 इंटू सम ऑफ द डिजिट, अगर दोनों एक जैसे हैं, अथवा 9 इंटू डिफरेंस ऑफ द डिजिट, बस इतना काम करना है, ठीक है। प्लस प्लस होता या माइनस में सेम साइन हो, प्लस माइनस हो तो ये, अथवा माइनस प्लस हो मतलब डिफरेंट साइन हो तो ये करेंगे डिफरेंस, राइट, ठीक है, समझ आया? अब देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन मतलब कुछ मैं आपको डिफरेंट अप्रोच वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है जैसे मान लो, तो इसको कैसे करेंगे? देखो दो संख्याओं का योग मीन्स सम ऑफ द 2 डिजिट एंड दियर मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल क्रमशः, मीन्स मान लो मैं एक नंबर को ए ले लेता हूँ, दूसरे नंबर को बी ले लेता हूँ, तो दो संख्याओं का योग मीन्स सम ऑफ द 2 नंबर इज 12 एंड प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर इज 35, मीन्स दो संख्याओं का गुणनफल 35 दिया है और योग मीन्स सम, ठीक है, ये दिया है, एंड प्रोडक्ट आपको दिया है 35। बताओ इतनी बात क्लियर है? तब उनके व्यतिक्रमों का योग बताना है, मीन्स फाइंड द सम ऑफ दियर रिवर्स इनवर्स, व्यतिक्रमों का इनवर्स ऑफ द सम ऑफ द इनवर्स।
मीन्स 1/a प्लस 1/b। अगर दो नंबर a एंड b हैं तो आपको ये फाइंड करना है। अब ये फाइंड करना है तो देखो ए बी एलसीएम आ जाएगा, ये ए बी में से एक से ए बी को ए से डिवाइड करोगे तो बी बचेगा, बी का ऊपर मल्टीप्लाई होगा मीन्स बी प्लस ए। तो इसी चीज़ को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो दोस्त, ए प्लस बी अपान ए बी भी तो लिख सकते हो। और आपको दिया ही है ए प्लस बी की वैल्यू 12 दिया है और ये ए बी की वैल्यू 35। ये तो मतलब आपको क्वेश्चन पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं लिख के समझाया हूँ आपको। आप डायरेक्ट आंसर निकालो ना। सम ऑफ द डिजिट आपसे पूछा उनके व्यतक्रमों का योग मीन्स 1/a प्लस 1/b मीन्स आपको समझ जाना है कि a प्लस बी अपान ए बी होगा। तो a प्लस बी आपको 12 दिया है, ए बी की वैल्यू 35 दिया है, बस आंसर खत्म क्वेश्चन। बताओ समझ आया क्या? ठीक है, देखो अब आपके पास एक नया क्वेश्चन मैं फिर से दिया हूँ। ये क्वेश्चन है राइट। इस टाइप के क्वेश्चन आप पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, आपको सिखा चुका हूँ कि क्या करना है। तो अब आप इसका आंसर मुझे बताओ। देखो क्या करना है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d इस टाइप से दिया है 7/69। आपको क्या करना है, बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना है। हम ऐसा ही करते हैं, छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 7×7 49, 7×8 56, 7×9 63, 7×10 70। तो 9 बार जा रहा है तो 7×9 63 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 6 बचेगा। अब ये जो 6 आया, ध्यान रहे ये जो 6 आया, अब आप क्या करोगे, इस 7 को इस 6 में से डिवाइड करोगे तो क्या हो गया, 6 एकम 6, फिर 1 बचा। अब इस 1 को आप 6 से डिवाइड करोगे, ठीक है। ये तो 1 छक्का 6, अब इसको माइनस करोगे, ये 0 आ गया, ठीक है। मतलब ये ए की वैल्यू आ गई, ये बी की वैल्यू आ गई, ये सी की वैल्यू आ गई, और डी की तो आपके पास ये समझ लो डी की वैल्यू 0 हो गई। तो अब आपसे जो जो पूछा है, आपसे सम ऑफ द डिजिट पूछा है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब 3 है तो 3 ही पूछ रहा है मान लो। तो ये क्या करना है, आपको बताना है। तो अब आप इनको जोड़ दोगे, ए की वैल्यू 9 आ गई, बी की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, सी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, और डी की वैल्यू 0 आ गई। तो 9 1 10 6 16, ये इसका आंसर हो गया। बताओ समझ आया क्या? अगर आपको इस तरीके की अप्रोच सीखनी है तो पिछले वाले वीडियो को जाके देखो, मैं उसमें समझाया हूँ सब कुछ पूरा, ठीक है, पूरा सिंप्लीफिकेशन इस टाइप से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट के अंदर 91 प्लस 4 रूट 91 प्लस 4 रूट 91 प्लस 4 रूट 91 प्लस दिस मच। अब मैं इसका आंसर अगर आपको बताऊं तो आंसर तो मैं आपको एक लाइन में बता दूंगा बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए मैं आपको आंसर बता दूंगा, पर वो तरीका आपको बताना पड़ेगा। तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ। देखो करना क्या है इससे क्वेश्चन में, ये जो 91 है, 91 को सबसे पहले तो 2 पार्ट्स में ऐसे ब्रेक करना है कि उनका डिफरेंस, प्रोडक्ट तो डेफिनेटली 91 ही आएगा क्योंकि हम इसी 91 को तो 2 पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं ना। पर और क्या करना है इसके अलावा हमें ये करना है कि ये जो 4 है, ये 4 है, बार बार 4 आ रहा, 4 रूट 91 4 रूट 91, तो ये जो 4 है उन दोनों नंबर्स में मान लो जिनमें ब्रेक कर रहे हैं उन्हीं दोनों नंबर का डिफरेंस 4 आना चाहिए। लाइक मान लो मैं इसको 1 × 91 लिखता हूँ तो 91 और 1 का डिफरेंस क्या 90 आएगा। ये 4 के इक्वल तो नहीं है, नॉट इक्वल टू 4, तो ये नहीं होगा। मतलब 91 को मैं क्या 13 सते ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, 13 सते 95। ये एक्चुअल में 6 है आंसर, ये 6 है, वो बाय मिस्टेक क्वेश्चन हो गया है, तो ये 6 है, ठीक है। तो देखो अब क्या है, ये अगर देखो इनका डिफरेंस हमें ये लाना होता है, तो 13 × 7 हमने किया तो 13 से 95। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, तो 6 है, ठीक है। तो ये 6 कौन सा है, यही वाला 6 है, राइट, ये 6 है। अब अगर हमें ये पॉजिटिव के साथ दिया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये बिगर वाला नंबर हो जाएगा 13, ये हमारा आंसर होगा। और अगर यहाँ पर माइनस हमसे पूछा होता, माइनस बार बार होता तो हमारा आंसर फिर कितना होता, छोटा वाला नंबर 7 होता, ये आंसर होता। पर अभी नहीं है, अभी तो हमसे बिगर नंबर पूछा है, मतलब प्लस के साथ पूछा है, तो ये बिगर नंबर होगा आंसर। समझ आया क्या, इतनी बात आपको बताओ, ठीक है। और क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इस टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन, मतलब देखो इसमें क्या करना है आपको,
इसका ये जो डिनोमिनेटर होता है इसको रेशनलाइज करना होता है। तो मैं इसके लिए ट्रिक आपको क्या बताया हूँ कि ऊपर वाले नंबर का डायरेक्ट स्क्वायर कर दो, मीन्स जो न्यूमरेटर है उसका स्क्वायर कर दो और नीचे वाले नंबर का डिफरेंस ले लो, 11 माइनस 3 मतलब 8, बस यही आंसर होगा। अब कैसे करोगे, √11 माइनस √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, 11 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 11 प्लस 3 14 और माइनस 2ab मीन्स 11 इंटू 3 मतलब 33 डिवाइडेड बाई 8, यही आंसर हो जाएगा। आपको और काट पीट करनी है तो ये 7 माइनस और क्या कर दोगे, ये रूट हट जाएगा 2 तो ये 33 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर। बताओ दोस्त समझ आया कि नहीं आया, बताओ आप बताओ ना, आप कमेंट करके मेंशन करो कि आपको समझ आया, सब कुछ समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। मैं जो समझा रहा हूँ समझाना चाहता हूँ वो आपको समझ आ रहा, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आप कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। इस टाइप से ये क्वेश्चन दिया है, देखो ये 3 की पावर है, ये 3 की पावर है, जितनी भी 3 की पावर है मैंने आपको समझाया है कि ये जो पावर है ये ऊपर जाती है और ये मान लो ऐसा कुछ नंबर लिखा है, मान लो x लिखा है तो ये 3⁴ होता है, होता है क्या इसी टाइप से। तो बस यही तो अपने को करना है यहाँ पर। देखो 3 की पावर क्या रखना है, देखो सबसे पहले ध्यान रखना ये पावर में 2 5 3 तो ये 2 × 5 × 3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे जो भी है 3 6 तो ये 3 × 6 है, ठीक है, इंटू ये 3 की पावर फिर से इधर है तो इसको भी देख लेते हैं ऐसे ही। देखो 7 6 2 तो 7 × 6 × 2 ये ऊपर हो गए नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 5 3 है, 5 + 3 ये हो गया। इसको सॉल्व भी करना रह गया और क्या बचा, देखो ये 3 है तो ये 3 से 3 कट गया, 2 से कटा तो ये 2 3 जा मतलब यहाँ पर 3 की पावर कितना आ गया 5/3 × 3 की पावर। अब मैं एक साथ ही लिख सकता हूँ, अलग अलग आपके लिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखो बेस सेम है तो आपस में पावर जुड़ जाती है, तो मैं डायरेक्ट ये भी नहीं लिखता, डायरेक्ट यहाँ पर प्लस लिखता पावर का। देखो 3 मल्टीप्लाई है तो ये 3 से कटेगा तो ये 3 2 जा ऊपर कितना होगा 2 2 दूनी 4 सते 28/5, 28 दूनी 56 आप लिख दो बटे 10 तो मतलब आप काट भी सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली करना क्या है, 3 की पावर 5/3 चाहे लिख दो आप इसको अगर PYQ के फॉर्म में तो ये 28/5, इस 5 को इधर मल्टीप्लाई करोगे इस 3 का इधर तो क्या हो जाएगा, देखो 15 एलसीएम ले लो तो ये 15 आ गया, ऊपर क्या बचेगा 5 × 25 5 × 5 मतलब 25 + 28 3 कितना होगा 84, इनको ऐड कर दो तो 3 की पावर देखो 4 5 4 9 और 8 2 10 बटे 15 मतलब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दो 109/15। बताओ यार आंसर समझ आया कि नहीं आया आपको, तरीका जो है अप्रोच जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर एग्ज़ाम ट्रिक्स से जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं आप, एग्ज़ाम ट्रिक्स से अगर आप जुड़े हैं तो डेफिनेटली एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपको ट्रिक मिलती रहेगी दोस्त। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स करके बताना है कि आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और एक काम खास रूप से अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके पढ़ने वाले हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके कांटेक्ट में जो हैं उनको शेयर करना है, बस इतना काम आपके लिए करना है। मुझे इससे देखो क्या है, जब आप ये करोगे तो मुझे लगेगा कि मेरी वीडियो में मेरी मेहनत आपके काम आ रही है, तभी तो मैं मेहनत कर पाऊँगा, आपके लिए वीडियो बना पाऊँगा, ठीक है। मुझे एनर्जी मिलती है उससे, मुझे मोटिवेशन मिलता है, राइट। तो चैनल पर बने रहें इसी तरीके से, ठीक है। और मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।